नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहां पर पुलिस उसे अरेस्ट कर कर गाड़ी में लेकर जा रही होती है। और तभी शाह फैमिली और प्रेम तो शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर प्रेम और अंश जो है ना वो गाड़ी के पीछे भागते हुए नजर आते हैं और पुलिस को रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है ना वो उनके एक भी नहीं सुनती और सीधा अनुपमा को लेकर चली जाती है पुलिस स्टेशन। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम और अंश भी जो है वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर तोशु को देखते हैं जो कि राही के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि इसके नाटक शुरू हो गए हैं और बिजनेस को जो है वो एक्सपैंड करना था, ना कि बंद करना था। और कहने लगता है कि माना कि हमारा बिजनेस जो है वो रिंग रिंग के चल रहा था, बट चल तो रहा था और तूने तो बिजनेस की कमर ही तोड़ दी। और फिर वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि फूड बिजनेस जो है ना वो लोगों के भरोसे पर चलता है और आज तूने लोगों का भरोसा भी तोड़ दिया। और फिर वहाँ पर पाकी भी कहने लगती है कि अब बता कि हमें कौन देगा फूड का ऑर्डर। और वहीं पर तोशु कहने लगता है कि तेरे इस कॉन्फिडेंस ने हम सबको बर्बाद कर दिया। और फिर वहाँ पर माही भी शुरू हो जाती है और कहने लगती है कि आप कह रही थी ना कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अगर कुछ करना ऐसा होता है तो आई एम ग्लैड कि मैंने कुछ किया नहीं। और कहती है कि आपकी वजह से जो है वो कंपनी बर्बाद हो गई है राही, और अगर आपके अंदर अभी थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो प्लीज यहाँ से चली जाइए। और तभी वहाँ पर सभी के सभी जो है ना वो उसको जाने के लिए कहने लगते हैं। डॉली भी कहने लगती है कि अगर तू जाएगी तभी मेरी माँ वापस आएगी। और तभी वहाँ पर माही भी कहने लगती है कि प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, ना ही यहाँ पर आपको कोई पसंद करता है और ना ही किसी को आपकी जरूरत है, तो प्लीज। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि रोते हुए कहते हुए नजर आती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर पाकी जो है ना उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए और तुम्हारी इस घर से जो है ना वो विदाई चाहिए। और तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि एटलीस्ट आप लोग जो है वो परी की बात जो है वो सुन तो लीजिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। और तभी वहाँ पर किंजल जो है ना वो परी को चुप रहने के लिए कहती है। और वहीं हम देखते हैं कि डॉली जो है ना वो सारा सामान लेकर आती है, राही का बैग वगैरह कपड़े वगैरह लेकर, और उसे बाहर फेंक देती है और कहने लगती है कि चल निकल यहाँ से, अब तेरे इस घर पर जो है वो कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पाखी जो है ना उसे धक्का मार देती है और जैसे ही वो उसे धक्का मारती है ना तो वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है और प्रेम जो है वो राही को संभाल लेता है। और तभी वहाँ पर माही जो है ना वो प्रेम को देखकर कहने लगती है कि प्रेम आप तो पुलिस स्टेशन गए हुए थे ना। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मैं अनु मैम के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया था, लेकिन अच्छा हुआ कि आ गया। और राही के बैग की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है कि ये सब क्या है, आप राही के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तोशु कहने लगता है कि आरती उतारे क्या, और इसकी वजह से हमारा इतना सारा नुकसान हो गया है और अन्नू के रसोई का नाम गया, इज्जत गई और मम्मी को पुलिस लेकर चले गई, क्या करे अब बता। और फिर वहाँ पर माही भी जो है वो प्रेम से कहने लगती है कि प्रेम आप इनकी भोली सूरत पे मत जाइए, ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में विक्टिम तो हम हैं। और फिर वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि इसे तो हमें उसी वक्त घर से निकाल देना चाहिए था जब इसने मेरी मम्मी की इंसल्ट की थी। और फिर वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि देखिए मैम, जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन कल रात सिचुएशन ऐसी थी कि हम टेम्पो वाले को कांटेक्ट नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि प्रेम आप प्लीज राही को डिफेंड करना बंद कीजिए। तो फिर वहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि आप भी जो है वो ओवर रिएक्ट करना बंद कीजिए। तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो तोशु से कहने लगता है कि आपकी वजह से भी एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हुआ था, तो क्या आपको भी घर से बाहर निकाल दिया था क्या। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि तब बात जो है वो पुलिस तक नहीं पहुंची थी। और फिर प्रेम कहने लगता है कि शायद राही जो है वो आपकी जितनी लकी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गलती जो है वो राही से छोटी हो। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम तो यहाँ पर राही को डिफेंड कर रहा होता है, उसे सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर राही जो है ना वो उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करा देती है ताकि लड़ाई जो है ना वो आगे ना बढ़े। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि अपना बैग पैक कर कर जो है वो वहां से जा ही रही होती है कि तभी अचानक से प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है और शाह फैमिली से कहने लगता है कि राही इस घर पर रहेगी या फिर चली जाएगी, इसका फैसला जो है वो अनुपमा जी करेंगी, ना कि कोई और करेगा। और तभी वहां पर डॉली जो है ना वो प्रेम से कहने लगती है कि हमारे फैमिली मैटर में तुझे बोलने का कोई हक नहीं बनता। तो प्रेम कहने लगता है कि राही को तो बनता है ना, और राही का भी इतना ही हक है इस घर पर। और तभी हम देखते हैं कि राही
राही इतना सब सुनने के बाद जो है ना वो वहां से जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो अन्नू की रसोई के अंदर चली जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि अंदर बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और अपनी मम्मी को याद कर रही होती है। और उसे कहीं ना कहीं जो है वो अपनी मिस्टेक जो है वो रियलाइज हो जाती है कि उसने जो है वो अनुपमा के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। तभी वो रो रो कर जो है वो प्रेम से कहने लगती है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई प्रेम, अब मैं क्या करूं। और फिर वहां पर प्रेम जो है ना वो राही से कहने लगता है कि आपको एक बात कहूं, आप वो चैलेंज जो है ना वो कंपटीशन जो है ना वो अनुपमा मैम की वजह से ही जीती थी। और मैंने आपको वो श्रीखंड जो है वो फ्रिज में रखने के लिए कहा था, लेकिन आप जो है वो रखना भूल गई और वो श्रीखंड जो है वो खराब हो गया था। और अनु मैम ने हमें बिना बताए जो है वो श्रीखंड बनाकर फ्रिज में रख दिया था और मुझे भी नहीं पता चलता, लेकिन मैंने जो है वो अनु मैम को देख लिया था। और ये सब बातें जानकर राही यहाँ पर और भी ज्यादा इमोशनल होने लगती है और कहने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और मैं कैसे उनसे माफी मांगू कि सब ठीक हो जाए। और कहने लगती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भागकर उनके पास जाऊं और उनके पांव पड़ूं, उनसे माफी मांगू कि आपको मुझे जो भी सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा और अंश को दिखाया जाता है जो कि टेम्पो में बैठकर जो है वो घर वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुपमा की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। और तभी हम देखते हैं कि तोशु जो है वो उनसे पूछते हुए नजर आता है कि आप ठीक हो ना। और वहीं पर अंश भी पूछता है कि क्या कहा पुलिस ने। और तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि कुछ नहीं, कान्हा जी की कृपा से जितने भी लोगों ने वहां का खाना खाया था और बीमार हुए थे ना, वो लोग अब सीरियस नहीं है और हॉस्पिटल ने सबको डिस्चार्ज भी कर दिया है और बाकी की इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो बाद में करेगी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि काम हो गया। इसका मतलब कि प्रेम ने ही कहीं ना कहीं हेल्प की है अनुपमा की। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि माही जो है ना वो अनुपमा को लेकर अंदर जा रही होती है क्योंकि अनुपमा तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में लग रही होती है और वो किसी से ना कुछ बोलती है और ना ही बात करती है और ना ही वो राही की तरफ एक बार भी देखती है। और फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि राही से कहने लगता है कि जाइए राही, आप अपनी माँ को जो है ना वो गले से लगा लीजिए और देखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि अगर उन्होंने गले से नहीं लगाया तो प्रेम कहने लगता है कि माँ है और माँ गुस्से में भी माँ ही रहती है और जाइए। फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी को रोकते हुए नजर आती है और उनके पास जाकर जो है वो कान पकड़कर सॉरी कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और कहने लगती है कि मैंने जिम्मेदारी तो ले ली लेकिन मैं निभा नहीं पाई और जिगना बहन की परेशानी नहीं समझ पाई और आज सिर्फ मेरी वजह से जो है वो उनके हस्बैंड कोमा में चले गए और आपने भरोसा किया था मुझ पर, लेकिन मैंने आपका वो भरोसा तोड़ दिया। और अनुपमा के पाँव में गिरकर जो है वो कहने लगती है कि बरसों से कमाई हुई इज्जत मैंने एक सेकंड में आपका सब कुछ खराब कर दिया। और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ और मैंने बहुत तंग किया है आपको, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर हम यहाँ पर माही को देखते हैं जो कि राही को उठाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि प्लीज आप मेरी अनुड़ी से जो है वो दूर रहिए और आप उन्हें पहले ही इतना ज्यादा हर्ट कर चुकी है कि प्लीज अब आप उनसे दूर रहिए और आपने जो गलती की है ना उसकी माफी आपको नहीं मिल सकती, तो प्लीज लीव। अनुपमा से कहने लगती है कि अनुड़ी, हम सब ने मिलकर जो है वो इसको घर से जाने के लिए कहा है। तोशु भी कहने लगता है कि ये अब इस घर पर नहीं रह सकती और पाखी कहने लगती है कि जब मैंने गलती की थी तो आपने मुझे भी घर से बाहर निकाला था, तो अब इसने भी गलती की है तो इसे भी वैसे ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझसे गलती हुई है और आप मुझे जो सजा देना चाहें मैं मान लूंगी, लेकिन प्लीज आप बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मैं इस घर से चली जाऊंगी। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो है ना वो रोते रोते अपनी माँ को जो है वो गले लगा लेती है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा तो कोई भी रिएक्ट नहीं करती और ना ही वो उसे गले लगाती है। वो चुपचाप सीधे मुंह जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई होती है और वो बहुत ही ज्यादा दिल से टूट चुकी होती है, शायद इसीलिए वो उसे गले नहीं लगाती इस बार। तो दोस्तों ये जो सीन होता है ना वो सही में एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होने वाला है और शायद इस सीन को देखकर तो आप लोग भी इमोशनल हो जाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ना वो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।